हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो हमारा थर्ड चैप्टर है मेघा जीवटता और परिश्रम की प्रतिमूर्ति, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम चरित्र चित्रण आपको बताने जा रहे हैं ना। ये लेखन के अंतर्गत चरित्र चित्रण जो होता है, देखिए सबसे पहले आप लोग सुन लीजिए कि अगर हम, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं हैं, इसलिए अगर हम दो बच्चों को खड़े कर दिया जाए और उनसे एक दूसरे की विशेषताएं पूछी जाए कि इनमें क्या विशेषता है, तो आप बता सकते हैं ना, है ना। जैसे कि कई लोग लंबे होते हैं, कई छोटे होते हैं, ये भी एक विशेषता है ना। तो हम बता सकते हैं कि ये जो लड़की है हमारे सामने खड़ी है वो लंबी है, छोटी है ना। और रंग के आधार पे भी बता सकते हैं, सुंदरता के आधार पर भी बता सकते हैं, है ना। तो ये सब जो हम बताते हैं, या अच्छी है, बुरी है, उसका व्यवहार कैसा है, या कभी कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं कि गोरी तो है, सुंदर तो है, लेकिन बहुत घमंडी है। इस प्रकार से हम एक दूसरे के बारे में बताते हैं, है ना। तो वैसे ही चरित्र चित्रण हमको किसका करना है, मेघा। यहाँ पर जो जीवटता और परिश्रम की प्रतिमूर्ति था मेघा, उसका जीवन परिचय हमको बताना है, मतलब जीवन परिचय से संबंधित कि उसका चरित्र चित्रण हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले मतलब हम ये जानेंगे कि पात्र चरित्र की विशेषताओं का विस्तृत या दृष्टांत पूर्ण वर्णन क्या कहलाता है, चरित्र चित्रण कहलाता है। ये देखिए लिखा है, पात्र चरित्र की विशेषताओं का विस्तृत व दृष्टांतपूर्ण। दृष्टांतपूर्ण से विस्तृत यानी कि बहुत, यानी कि थोड़ा फैला हुआ, है ना। और दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण देकर हम किसी की अगर विशेषताएं बताएं तो वो क्या कहलाता है, चरित्र चित्रण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि आप भले ही मेघा से परिचित ना हो, हम मेघा से पूरी तरह परिचित नहीं, परंतु इस पाठ को पढ़ने के बाद आप मेघा व उनके जीवन की विशेषताओं के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, है ना। जान चुके हैं ना कि मेघा किस प्रकार था, जीवटता और मतलब कि जिद्दी, किस बात के लिए जिद्दी, अच्छे काम करने के लिए, है ना। और परिश्रम और मेहनती भी था, है ना। तो इस प्रकार हम मेघा को हम जानते नहीं हैं, परंतु हमने इस पाठ को पढ़ा तो हम मेघा के चरित्र के बारे में बता सकते हैं, है ना। तो उसी को अब बोलेंगे, एक अच्छा लेखक और पात्र का विवरण पात्र को जीवंत बनाता है। लेखन में शामिल विवरण व शब्द चरित्र की एक सजीव तस्वीर मस्तिष्क में बनाता है। तो देखिए एक उदाहरण यहाँ पर लिखा है, दिए गए उदाहरण और उससे पता चलने वाली मेघा की चारित्रिक विशेषताएं पढ़िए। सबसे पहले क्या था वो, जिज्ञासु। किस प्रकार, यानी कि जिज्ञासा मतलब कि किसी भी चीज को जानने की इच्छा वह रखता था, है ना। देखिए इसमें लिखा है जिज्ञासु में कि एक दिन मेघा जंगल से घर लौटने की तैयारी में था। उसकी कुपड़ी में थोड़ा सा पानी बच गया था, है ना। ये कुपड़ी क्या होती है, जैसे कि आप लोग शहर में रहते हैं, गांव में रहने वाले लोग जानते हैं कि जैसे लौकी फली है ना, बेले में, तो वो क्या होता है कि जब बहुत अधिक जठरी हो जाती, जठरी से तात्पर्य है कि बहुत कड़ी हो जाती है ना, तो उसको हम खाते नहीं है पका के, उसको बीज के लिए गांव के जो लोग हैं जो खेती करते हैं, वो सब्जी उगाते हैं, वो क्या करते हैं, रख लेते हैं। और उसके बाद उसके अंदर का, जब बहुत दिन बाद वो सूख जाती है तो उसके अंदर का जो भाग है उसको निकाल देते हैं और वो एक बॉटल जैसे बन जाती है। जैसे कि हम बॉटल में पानी रखते हैं तो वो बॉटल जैसे बन जाती है और उसमें पानी भर लिया जाता है। तो पहले जमाने में लोगों के पास बॉटल वगैरह ना होने के कारण वो क्या करते थे, इसी प्रकार की कुपड़ी में पानी रखते थे। तो वैसे ही कुपड़ी में वह पानी रखता था। अब क्या हुआ, पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने एक गड्ढा खोदा और उसमें पानी उड़ेल दिया। फिर आक के 4-5 पत्ते तोड़ लाया और गड्ढे को अच्छी तरह ढक दिया। आक के, जैसे कभी कभी कांटा वगैरह गड़ जाता है तो एक आक का पेड़ होता है जिससे का दूध निकालकर हम उस कांटे की जगह में लगा लेते हैं, जिससे कांटा क्या होता है, निकल जाता है। तो ये आक का पेड़ होता है। अब देखिए ये जिज्ञासु, तो वो मतलब जानने की इच्छा रखना, जैसे हमसे कोई चीज नहीं बनती तो हम पूछते हैं, है ना। आप लोग भी हम लोगों से पूछते हैं कि मैडम ये क्या होता है, ये क्या होता है, इस प्रकार से मम्मी से पूछते हैं घर में। तो वैसे जिज्ञासु स्वभाव का था। अब देखिए नवाचार, है ना। तो नवाचार में अब क्या हुआ, तीसरे दिन जब वह भजन गा रहा था तो अचानक उसे उस गड्ढे का ख्याल आया। वह तुरंत उस गड्ढे के पास पहुंच गया। उसने आग के पत्तों को हटाया तो देखा कि पानी तो नहीं है, परंतु उसके चेहरे पर ठंडी भाप लगी। उसके मस्तिष्क में कुछ तेजी से कौंधा और वह विचारमग्न हो गया।
उसके दिमाग में यह बात आई कि जब 1/4 कुपड़ी पानी से यहाँ नमी रह सकती है तो इस जमीन पर तालाब भी बन सकता है। इस प्रकार उसने नई एक क्या की, खोज की। अब उसके बाद देखिए तीसरी विशेषता क्या है, निश्चय और आस्तिक, यानी कि भगवान के ऊपर विश्वास रखता है और दृढ़ निश्चयी है। अब यहाँ पर देखिए मेघा जीवट और दृढ़ निश्चय वाला इंसान था। वह गांव वालों की बात से हतोत्साहित नहीं हुआ, यानी उसको गांव वालों ने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे काम, तो वो उनसे दुखी नहीं हुआ। उसने निश्चय किया कि वो तालाब खुद ही खोदेगा, किसी से सहायता नहीं लेगा। उसे अपने पुरुषार्थ और ईश्वर पर भरोसा था। भगवान का नाम लेकर उसने अपना काम आरंभ किया। अब देखिए अगला, परिश्रमी। मेघा ने अपने कठिन और अथक परिश्रम से, यानी लगातार, अथक यानी होता लगातार परिश्रम से तालाब खोद ही दिया। थोड़ी बरसात हुई तो उसमें पानी इकट्ठा हो गया। गांव वालों ने जब देखा तो उनके आश्चर्य का पारावार ना रहा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, दिए गए बिंदुओं की मदद से चरित्र चित्रण करने का तरीका जानिए। सबसे पहले परिचय है ना, चरित्र चित्रण की शुरुआत में पात्र के बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। पात्र कौन है, कहाँ से है, क्या करता है आदि बातें बताते हुए पात्र के बारे में बताना आरंभ कीजिए। साथ ही साथ पात्र की चारित्रिक विशेषताएं बताते हुए कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग कीजिए, यानी उसमें कौन सी विशेषता है ना, जिन विशेषण शब्दों को आने वाले अनुच्छेदों में विस्तृत रूप से कारण सहित बताया जाएगा। अब सेकंड है महत्वपूर्ण चारित्रिक विशेषताएं। पात्र की बाह्य एवं आंतरिक विशेषताओं को क्रम से लिखिए, मतलब बाहरी तौर पर क्या है और आंतरिक तौर पर क्या है। जैसे वो सुंदर दिखाई दे रहा है या उसका रंग अच्छा नहीं है, ये बाह्य विशेषता होगी। और आंतरिक में व्यवहार आएगा कि वो बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है ना। तो इस प्रकार बाह्य और आंतरिक विशेषताएं होती है। जो बाह्य दिखाई देती है और आंतरिक दिखाई नहीं देती, उसको हम महसूस करते हैं, है ना। आगे देखिए, पहले पात्र की बाह्य विशेषताओं, शारीरिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बाह्य यानी कि शारीरिक, और उसके बाद आंतरिक विशेषताएं मतलब व्यवहार संबंधी, जैसा कि हमने अभी बताया, का वर्णन कीजिए। चरित्र से संबंधित सभी विशेषताओं को लिखकर उसे बताने का क्रम व दृष्टांत भी निर्धारित कीजिए। इनकी मदद से पात्र का चरित्र चित्रण आसान हो जाता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट है विचार। चरित्र चित्रण के दौरान पात्र के बारे में अपने विचार भी लिखिए, है ना, कि आप मतलब जो बुक में लिखा है वही नहीं, अपने भी विचार दीजिए कि ऐसा होना चाहिए था, है ना। अब अगला देखिए, निष्कर्ष के रूप में अपने विचार कुछ इस प्रकार सामने रखिए कि पाठक उसके साथ जुड़ पाए व प्रेरणा ले सके, है ना, यानी जो पढ़ने वाला है वो भी उससे शिक्षा ले सके। जैसे कि मेघा के जीवन चरित्र से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमको बहुत मेहनती होना चाहिए, किसी की बात से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने पसंदीदा पात्र से संबंधित चरित्र चित्रण लिख सकते हैं, यानी आपको जो पसंद है। जैसे कि कवियों के बारे में लिख सकते हैं, जो कवि आपको पसंद है ना, या जो अभिनेता आपको पसंद है, क्यों पसंद है, कोई भी, या मम्मी पापा या हमारे फ्रेंड जो भी हो उनके बारे में आप लिखेंगे। तो ये आओ करे उसी से संबंधित है। इसमें देखिए, दिए गए चरित्र चित्रण को पढ़िए और विभिन्न दृष्टांत मतलब उदाहरण की मदद से पात्र की विशेषताओं को पहचान कर लिखिए। यहाँ पर लिखा है, दीनू काका पिछले 20 वर्षों से हमारे घर पर काम करते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने ही मुझे पाल पोसकर बड़ा किया था। दीनू काका झुकी कमर वाले बूढ़े व्यक्ति थे, पर वे बहुत मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। दीनू काका ने हमारे घर का सारा भार संभाल रखा था। माँ पिताजी मेरे बचपन से ही अपने कार्य के लिए देश विदेश घूमते रहते थे। ऐसे में काका ही मेरा ख्याल रखते थे। दीनू काका रोज समय से घर आते ही घर की बागडोर संभाल लेते। बागडोर संभालना यानी कि उनकी देखरेख करना, है ना। वे सबसे पहले मेरे लिए नाश्ता बनाते, मुझे प्यार से उठाकर और तैयार करके खुद अपने हाथों से खाना खिलाते। उसके बाद वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे
विद्यालय तक छोड़कर आते। वे अपना हर काम बहुत मेहनत और लगन से करते थे। मैंने कभी उन्हें थकते, हार मानते या अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नहीं देखा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये दीनू काका का चरित्र चित्रण दिया गया। अब हम बता सकते हैं कि दीनू काका क्या थे, प्रतिदिन कार्य करने वाले, व्यवहार से बहुत अच्छे, है ना। इस प्रकार से हम पॉइंट बना के लिख सकते हैं, या हम पॉइंट नहीं भी बनाएंगे तो नंबर डाल के भी हम उनका चरित्र चित्रण कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, आओ करें 11, अपने प्रिय सहपाठी या अपने मित्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अपने जो मित्र हैं या आपके साथ पढ़ने वाले हैं, उसका भी चरित्र चित्रण हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको आज क्या करना है, आओ करें 11, 10 तो बता दिया गया, 11 आपको करना है, और मेरी बारी जो 6 है वो भी आपको करना है। देखिए ये मेरी बारी 6 दिया है ना। विद्यालय से संबंधित एक दिन के अनुभव का विस्तृत वर्णन लिखिए बोला है ना। विस्तृत वर्णन मतलब विद्यालय में जैसे हम एक दिन आते हैं स्कूल, तो जो विद्यालय में हुआ, तो उस दिन का अनुभव हमको क्या हुआ, जैसे कभी कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उस दिन हमें क्या अनुभव हुआ, उसका विस्तृत वर्णन आपको लिखना है ना। खूब बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, मतलब मीडियम लिखना है। और दूसरा, आओ करें 11 और मेरी बारी 6 जो है वो आपको आज होमवर्क के रूप में करना है। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त कर रहे हैं। आपको मेघा का चरित्र चित्रण समझ में आया होगा। उसी के आधार पर हमको अपने सहपाठी का, यानी कि अपने के साथ पढ़ने वाले मित्र का जीवन मतलब चरित्र चित्रण लिखना है। और जैसे हमने विद्यालय में एक दिन पहले बिताया है हमने, है ना, तो उसमें कौन सा अनुभव हमें सबसे अच्छा लगा, तो उस अनुभव को इसमें हमको लिखना है और हमें सेंड करना है। धन्यवाद बच्चों, आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं।